नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,696, जो पिछले सेशन से 42 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये ट्रेड लाइन दिया था, नीचे की साइड में ये सपोर्ट दिया था 23,600 के आसपास का, 658 के आसपास का, ऊपर की साइड में पहला रजिस्ट्रेशन दिया था। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी थोड़ी सी गैप ओपन होती है और इस जो ट्रेड लाइन मैंने आपको दिया था उसी ट्रेड लाइन के आसपास ही ओपन होने के बाद कंटिन्यू उसी के आसपास सस्टेन होती है, और जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिलती है। अब निफ्टी के अंदर 6 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 6 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी का ये मैंने ऊपर की साइड में एक जोन दिया हुआ है, ये निफ्टी के लिए जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर है, तो ये रजिस्टेंस का काम कर सकता है। निफ्टी में ये है 23,738 से लेकर 23,768, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला हुआ है, तो ये अभी निफ्टी के लिए रजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बायर ने भी अपनी पोजीशन बनाई होगी और सेलर ने भी यहाँ पे काफ़ी पोजीशन बनाई होगी। तो कल के सेशन के दौरान 6 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 23,696। तो ऊपर की साइड में अगर मान लीजिए निफ्टी यहीं पे कहीं पे ओपन होती है 23,688 के आसपास या 23,700 के आसपास, और ऊपर की साइड में 23,708 के ऊपर अगर निकलती है, 708 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में ये पहला रजिस्टेंस रहेगा। दूसरा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था कि ये एक ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी हमें देखने को मिल सकती है, और ये रजिस्टर है 23,738 से लेके 23,768 के आसपास का। तो मित्रों, ये पहला हमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा रजिस्टर देखने को मिल सकता है। अगर ये निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद 23,700 के ऊपर ट्रेड करती है तो, और यहाँ पे इस रजिस्टर के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर निफ्टी 23,768 के ऊपर निकलती है, तो फिर ये आज का सेशन का जो हाई है उसको भी क्रॉस करते हुए कंटिन्यू, क्योंकि ये ट्रेड लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर ही अगर निफ्टी निकलेगी तो थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 23,888 से लेके 23,918। और यहाँ पे अगर टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,028 से लेके 24,058 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, ये ऊपर की साइड का लेवल बता दिया आपको। अब नीचे की साइड में निफ्टी की क्लोजिंग जहाँ है उसी के आसपास मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद आधा एक घंटा मान लीजिए 10, सवा 10, 10 बजे तक यहीं पे कहीं पे भी सस्टेन होने के बाद इस ट्रेड लाइन, दूसरी बात कि 23,788 के नीचे, सॉरी 23,678 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और इस ट्रेड लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है उसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का पहला सपोर्ट बनता है 23,608 से लेके 23,578 के आसपास। तो मित्रों, अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 23,678 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर वो नीचे की साइड में हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा 23,608 से लेके 23,578 के आसपास। यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद बायर उसको सस्टेन होती है, थोड़ा सा टाइम निकालती है, तो बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर निकलती है, इसको नीचे की साइड में ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में निकलती है, तो फिर ये रजिस्टर का काम करेंगे 23,738 से लेके 23,768 का। यहाँ पे आने के बाद उसको अगर ये ऊपर की साइड में निकलती है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का और हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 23,578 के आसपास आने के बाद यहाँ पे सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में अगर ये 23,578 के नीचे ट्रेड करती है, तो फिर एक अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 है उसके आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और दूसरा जो मेजर स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट जो बनता है, क्योंकि इस लेवल के 23,578 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर नीचे की साइड में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिलेगा वो 23,468 से लेके 23,438। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही पिछले 4 फरवरी के दिन यहाँ पे इसी के आसपास का लो लगाया है, तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सस्टेन होती है, फिर से बाहर ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहला तो 23,578 के आसपास का और उसके बाद 23,438 के आसपास का। तो मित्रों, ये नीचे की साइड का सपोर्ट है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये 23,438 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो डेफिनेटली ये पिछले दिन का जो लो है उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू
2288 के से लेके 23,258 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक निफ्टी लेके आ सकते हैं। तो दरअसल इसे यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी हुई है, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 23,500, उसको अगर ब्रेक करती है और ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 23,468 के आसपास, इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो सब जिन लोगों की बाइंग पोजीशन काफ़ी टाइम से बनी है वो सब प्रॉफिट करके एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। और 23,500 के नीचे अगर ट्रेड करती है और ये 23,438 के नीचे ट्रेड करेंगे तो फिर थोड़े नए सेलर भी एक्टिव होने को देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 23,288 लेके 23,258 तक। उसी तरह ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया कि अगर ये निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी 23,578 के आसपास आती है और इसके नीचे ना जाके ऊपर की साइड में अगर ट्रेड करती है तो फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए कंटिन्यू अगर ब्रेक करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का और ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, अगर मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस 23,578 के, तो भी वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी आती है तो डेफिनेटली बायर उसको डेफिनेटली ऊपर की साइड में ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में थोड़ा सा गैप ओपन मिलती है तो वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ से एक बार प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है जो निफ्टी को नीचे 23,578 के आसपास लेके जा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा गैप ओपन मिलती है 23,800 के आसपास तो फिर ये पहला जो मैंने आपको जोन दिया ये सपोर्ट का काम करेंगे 23,738 से लेके 23,768 के आसपास। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये ट्रेड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको ये पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये ट्रेड लाइन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी एक बार सपोर्ट अपने हाई से लेके 2 बार सपोर्ट लिया, मतलब इसका रिस्पेक्ट किया हुआ, ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं किया हुआ, तीसरी बार यहाँ पे उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो फिर काफ़ी बड़ा ऊपर की साइड में हमें देखने को मोमेंटम मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,200 के आसपास, क्योंकि ये ट्रेड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। इंट्राडे के दौरान मैंने आपको चार्ट के अंदर जो सपोर्ट रजिस्टर जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, तो प्लीज़ उनको ड्रॉ करिए या फिर नोट करके रख दिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आती है निफ्टी तो हमें कौन से साइड का ट्रेड लेना चाहिए। या फिर कहीं पे भी रेंज बनती है, मान लीजिए यहाँ पे रेंज बनती है तो उसको अगर ब्रेक करती है, चाहे वो नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो उसकी साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करती है ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मतलब आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।